जय हिंदू राष्ट्र। सोशल मीडिया के प्रादुर्भाव से एक जो बड़ा अंतर आया है कि भारत भर में बल्कि विश्व भर में अमानवीय, अभद्र, अशिष्ट, असभ्य विचारधारा के खिलाफ एक धारा सी बह रही है। आधार उसका यही है तो कि जो सभ्यता के पक्ष में है, मनुष्यता के पक्ष में है वो ठीक, और जो मनुष्यता के विरोध में है वो गलत। आज का जो हमारा विषय है हिंदुओं और मुसलमानों में मूलभूत अंतर, वो वस्तुतः इसी की बात करता है। हिंदुओं को, हिंदू यानी क्या? वो धर्म का आधार है। मुसलमान यानी क्या? जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनके बारे में बातचीत। पहले मैं इस्लाम पर बात करता हूँ। कई नाम आपने सुने होंगे अजीब व गरीब से। एक शमीम चतुर्वेदी हुआ करते थे, पता नहीं जिंदा मर गए क्या हुआ। फिर कुछ और, एक और कोई चतुर्वेदी थे, वो भी इस्लामी व्यक्ति थे, और उन्होंने वेद के कुछ मंत्र, 2-3 गीता की श्लोक रट लिए और उनको बोलते थे, और इस तरह से बोलते थे कि वो चतुर्वेदी हैं, चारों वेदों का ज्ञान है। वेदों की 17,000 से अधिक शाखाएं हैं। एक शाखा, अब तो बहुत थोड़ी सी रही हैं, इस्लाम के आक्रमण के समय में बहुत कुछ हमारा नष्ट हुआ, उनमें से वेदों की शाखाएं भी नष्ट हो गई हैं। माध्यन्दिनी, इस शाखा के अध्ययन करने के लिए ही न्यूनतम 14 वर्ष चाहिए। इसके शिक्षण की व्यवस्था, इसके लिए पूरा जीवन लगता है। 14 वर्ष ही नहीं, व्याकरण पढ़ना है इत्यादि कई काम है इसमें। तो चतुर्वेदी जैसे मेरे नाम के साथ लगाए तो मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया ही है, और मैं जहाँ तक मेरी दृष्टि जा सकती है, जितना मुझे अपने पूर्वजों का इतिहास पता है, उनमें वेद पाठी ब्राह्मण कोई नहीं था। तो पूर्वजों में कहीं से कभी लगा होगा, तो ऐसे इस्लामी भी लगा लेते हैं। इसी तरह का एक नाम शंकर आचार्य, एक लफंगा है, और वो इस्लामियों के तलवे चाटता है, और मुसलमान उनके वीडियो ऐसे शेयर करते हैं जैसे शंकराचार्य हों वो है। विषय की बिना समझ के, विस्तृत जानकारी किए बगैर 4-6 कुरान की आयतें रट लीं, हुल करके कुछ बोले, और उसके बाद अधिकारी विद्वान बन के सब में एकता साथ सिद्ध करने लगे। ये दोनों मत मूलतः एक दूसरे के विरोधी हैं। कैसे, इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। मनुष्य का जो मूल स्वभाव है, जो उसकी 2 कमजोरियां हैं, वो वासना और हिंसा है। ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं। वासना का असीमित फैलाव मनुष्य को भाता है। नहीं भाए तो इसका कोई कारण नहीं है कि 80-80 वर्ष के लोग पोर्नोग्राफी में डूबे रहे हैं। शरीर साथ नहीं दे रहा, मगर मन सारा उधर ही लगा हुआ है। इंटरनेट का बिजनेस सर्वाधिक पोर्नोग्राफी से आता है। मानसिक विकृतियों को, पुरुष मैथुन या लेस्बियनिज्म, गेइज्म, पशुओं के साथ सेक्स इत्यादि दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई कारण नहीं समझ में आता, मगर मनुष्य उनके प्रति इतना आसक्त है कि इसकी हज़ारों साइटें नेट पर बड़ी बड़ी हैं। और ये कोई आज से ही नहीं है। जो पिरामिड हैं इजिप्ट के, उन पिरामिड्स में अंदर फ़ाराओ के विभिन्न स्त्रियों के साथ यौन के दीवारों पर चित्र बने हुए हैं। इसका कोई कारण नहीं है अगर ये मनुष्य की आंतरिक इच्छा ना हो। मगर ये आंतरिक इच्छा अगर सरलता से सबको उपलब्ध होने लगेगी तो ये एक जो बड़ी समस्या है, मनुष्य का स्वभाव है कि वो भविष्य की व्यवस्था करता है। संपत्ति एकत्र करेगा,
पुराने काल में गऊ इत्यादि एकत्र करेगा, धरती बनाएगा, जो भी संकलन करेगा वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कैसे होगा, उसके लिए उसका जैविक उत्तराधिकारी, उसका पुत्र या उसकी पुत्री तो चाहिए। तो असंख्य लोगों के साथ अगर यौन संबंध बनेंगे तो फिर कैसे पता लगेगा, और वो स्त्रियां भी अपेक्षा करेंगी उनके भी अनेक पुरुषों से यौन संबंध स्थापित हों, तो परिणाम उसका विवाह की व्यवस्था ही इसीलिए की गई कि मनुष्य को सीमा में बांधा जाए। 8 प्रकार के विवाह धर्म के अनुसार हैं। इस्लामियों ने 4 विवाह छोड़े हैं, पैगंबर ने 12 या 13, कुछ हदीसों के हिसाब से 62-63 शादियां की थी। वासना और वर्चस्व, वासना और प्रभुत्व, ये मनुष्य का मूल स्वभाव है, आंतरिक उसकी कमजोरी है। इस्लाम इसको कैटर करता है। स्त्री पुरुष के बराबर बुद्धि रखती है, शरीरी तो उसका उतना सक्षम नहीं है। कई बार क्या, सामान्य रूप से आप देखिए परिवारों में पुरुष जल्दी मरते हैं, स्त्रियां देर में मृत्यु को प्राप्त होती है। उसका कारण यही है कि आंतरिक रचना स्त्री की अधिक सबल है। इसके कारण वो झंझावात से जीवन के जूझ पाती है, पुरुष उतना नहीं जूझ पाता, बिखर जाता है। वो तर्क देगी, आप 10 स्त्रियों के साथ संबंध बनाना चाहेंगे तो वो भी 10 लोगों के साथ बनाना चाहेगी, तो फिर आपको हिंसा करनी पड़ेगी। इस्लाम में स्त्रियों के लिए पर्दे की व्यवस्था की गई। उसका कारण ये है कि स्त्री को अपने अधीन रखना है तो उसके डूज और डोंट्स, उसके करने और न करने वाले काम पुरुष तय करे, तभी तो आधिपत्य आ पाएगा। इस्लाम से पहले के काल में क्या व्यवस्था थी, इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। इस्लाम के बाद मोहम्मद की हदीस है औरत के लिए कि वो नाक़िसुल अक़्ल है, बुद्धि में पुरुष से कम है या कम। 2 औरतों की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर कुरान में आयत है। इस्लाम का स्वभाव है कि जहाँ कहीं भी उसने प्रभुत्व पाया वहाँ उसने इस्लाम से पहले की संस्कृति को नष्ट कर दिया। अरब में भी यह हुआ, लेकिन इतिहास के गलियारों की यदि हम छान फटक करें थोड़ा, तो आप पाएंगे कि अरब में इस्लाम से पहले कई रानियां राज करती थीं। ये मुमकिन ही नहीं है, अगर उनको बराबरी के अधिकार न मिलें तो वो रानी बन सकें, ये संभव ही नहीं है। मूलभूत नागरिक अधिकारों का हनन करके उन्हें पर्दे में ठूंसने के बाद रानी तो नहीं बनाया जा सकता। मैं उसके कुछ उदाहरण बाइबल से देता हूँ। तिग्लत-पिलेसर 745-727 ईसा पूर्व ने, जिसने असीरियन साम्राज्य की स्थापना की थी, सीरिया और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर कई सैन्य आक्रमण किए थे। अपने शासन के 3रे वर्ष में यह अरब की रानी ज़बीबी से खराज यानी भेंट वसूल करने में, उसे पराजित करने में सफल रहा। पराजित करने में सफल रहा का मतलब रानी थी तब तो। अरब की एक और रानी शमसिया थी जिसे उसने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में विजित किया था। पामीर के राजा की, जिसका नाम भारतीय शब्द उदयनाथ है, जिन्होंने प्रसिद्ध फारसी शापूर को राजधानी सेटिसिफोन की सीमाओं तक खदेड़ा था, यानी अल-मदीना तक खदेड़ा था, की पत्नी ज़ुनूबिया बहुत सुंदर, साहसी और महत्वाकांक्षी थी। उसने अपने आप को अपने पुत्र वहाबुल्लाह का प्रतिशासक घोषित करके अपने राज्य का योग्यतापूर्वक शासन किया था और पामीर पर पुनर्विजय के लिए रोमनों के कई आक्रमणों को विफल करके अपने आप को रानी घोषित किया। अरब की रानियों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध सुनामिता कन्या थी, जिसकी सुंदरता ने बुद्धिमान सुलेमान को भी मोहित कर दिया था। सुलेमान को मुसलमान उस समय ईश्वर का बड़ा पैगंबर मानते थे। ऐसा विश्वास है कि वो अरब के केदार कबीले से थी। उसके लालित्य ने सुलेमान ने, जो स्वयं एक रसिक कवि भी था, सुरक्षित रखा।
अरब की सुंदरी बिल्किस को इतिहास में शीबा की रानी के नाम से जाना जाता है। सुलेमान की बुद्धिमत्ता की आनंददायक गाथाएं सुनकर वो उस पर मोहित हो गई और ढेरों उपहार लेकर उससे मिलने यरूशलेम आई। स्त्रियों को इतने अधिकार थे, रानी होकर वो स्वयं आई। बदले में बुद्धिमान सुलेमान ने भी शाही उपहारों के अतिरिक्त शिवा की रानी को जो कुछ भी उसने चाहा वो इसको दिया। फिर वो अपने सेवकों के साथ अपने देश को लौट गई। इससे पता लगता है कि अरब की स्त्रियां अपने पुरुषों की पर्दे में रहने वाली बंदिनी या दासी या गुलाम या लौंडी नहीं थी। ये परिस्थिति पर्दे वाली इस्लाम ने स्त्रीयत के प्रति छल करके पैदा की है। कंटेम्प्रेरी एक और उदाहरण, पैगंबर मोहम्मद से खदीजा ने शादी की थी। खदीजा के 2 पति मर चुके थे। वो पैगंबर से 15 साल बड़ी थी। वो 40 वर्ष की थी जब पैगंबर मोहम्मद 25 वर्ष के थे। पैगंबर मोहम्मद स्वयं खदीजा के विश्वास पात्र थे, जिसके साथ उन्होंने बाद में विवाह कर लिया। उल्लेखनीय है कि शक्तिशाली खदीजा के, जो कि स्वयं अधिकार संपन्न काफिलों की व्यापारी थी, जीवन काल में अल्लाह ने मुस्लिम औरतों को पर्दा नशीन होने के लिए कोई आदेश नहीं दिया। इतना ही नहीं, मोहम्मद ने खदीजा के जीवित रहने तक बहुपत्नीवाद नहीं अपनाया। उनके देहांत के बाद ही शादियों की लाइन लगाई थी। यदि भी खदीजा उनसे 15 वर्ष बड़ी थी और मोहम्मद की पत्नी बनने से पहले वो 2 बार विवाह कर चुकी थी। अब ऐसी स्त्री जो अपने से वर्चस्वी हो, तगड़ी हो, जिसके पास व्यापार का ढंग हो, तो जाहिर है उसके सामने तो आवाज़ नहीं निकलती। मगर जब उसके बाद स्वतंत्रता मिलती है और उसका सारा कुछ अपने हाथ में आ जाता है, तब विभिन्न प्रकार की आयतें भी आती हैं, शादियां भी होती हैं। औरत को नाक़िसुल अक़्ल भी बताया जाता है, और अगर वो ये माने नहीं तो उसको पीटने का अधिकार, कुरान में इसकी भी आयत है, औरत को पीटने का अधिकार। उन्हें तन्हा बिस्तरों पर तन्हा छोड़ दो, उन्हें मारो, इसका हक। बहिश्ती ज़ेवर नाम की एक किताब कई लोगों के नाम से मिलती है, उसको पढ़ना चाहिए। वो देवबंदी स्कूल की किताब है, मगर बरेलवी स्कूल भी उसको खूब मानता है। उसमें इस तरह की बातें हैं। शौहर मजाजी खुदा है, यानी पृथ्वी पर खुदा है आपका। वो अगर हुक्म दे तो औरत को दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना चाहिए, और तब तक मुंह नहीं वापस फेरना चाहिए, तब से घूमना नहीं चाहिए जब तक कि पुरुष हुक्म न दे। दूसरा, इसके लिए आपको शक्ति की आवश्यकता है, और फिर आपको झगड़ने के लिए, ताकत के लिए युद्ध की मानसिकता चाहिए। युद्ध में यदि बड़े पुरस्कार की आशा ना हो तो कोई अपने आप को, जीवन को संकट में नहीं डालता। इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं पैगंबर जिसमें शरीक हैं एक युद्ध का वर्णन करता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि इस्लाम के मूल स्वभाव को वासना और हिंसा के अतिरिक्त नहीं समझा जा सकता। ये 2 मूल स्रोत हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को युद्ध में क्यों झोंके? हुनैन की जंग जो 1 फरवरी 630 को हुई थी, में लूट का निम्नलिखित सामान मिला: 24,000 ऊँट, 40,000 भेड़ और बकरियां, 4,000 औंस चांदी और 6,000 कैदी। इन सबको निकट की घाटी अल जराना में ले जाया गया और ठहराया गया, जहां पर अतैफ से सेना की वापसी की प्रतीक्षा थी। अतैफ के नागरिकों ने वीरता से सामना किया, मगर मोहम्मद की सेना ने उनके प्रसिद्ध अंगूर के बगीचों को, जो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, ध्वस्त करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने समर्पण कर दिया। समर्पण की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगा, और वो समय अल्लाह के सिपाहियों को लूट का सामान बांटने की प्रतीक्षा करने के लिए बहुत अधिक लंबा लगा। कैदियों को उनके संबंधियों को सौंपना स्वीकार करके जैसे ही मोहम्मद अपने ऊँट पर सवार होकर अपने तंबू की तरफ बढ़ा, तो उनके अनुयायियों ने और अधिक प्रतीक्षा करना मुश्किल समझा, और वो लूट के माल का तुरंत बंटवारा चाहते थे। उनका रास्ता रोकर वे चिल्लाने लगे, लूट का सामान, ऊँटों और भेड़ों आदि का बंटवारा करो। भीड़ ने हल्ला बोलकर उनके साथ इतनी बुरी तरह धक्का मुक्की की कि
मोहम्मद एक पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी और उनका चोगा फट के उनके कंधों से गिर गया। मोहम्मद, जो भारी धक्का मुक्की से कठिनाई से बचकर कुछ अधिक मुक्त स्थिति में आ गए थे, चिल्लाए, लोगों, मेरा चोगा मुझे वापस करो और अल्लाह की कसम सब भेड़ों और ऊँटों को चाहे वो संख्या में इस जंगल के पेड़ों जितने हों, मैं उन सबको आपके बीच में बांट दूंगा। तुमने अब तक मेरे से कोई भी कोताही, झूठ नहीं पाया है। इसके बाद अपने ऊँट के कोहान से एक बाल तोड़ा और उसको ऊंचा करके कहा, लूट के माल में से मैं अपने 5वें हिस्से के अतिरिक्त अपने पास कुछ नहीं रखूँगा और उसे भी मैं आम लोगों में बांट दूंगा। इस प्रकार वो सब शांत हुए और मोहम्मद ने अपना रास्ता लिया। इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि मोहम्मद के अनुयायी दीन फैलाने के लिए नहीं, अच्छाई स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि लूट का माल हड़पने के लिए उनके साथ उन आक्रमणों में शामिल हुए और उन्होंने मोहम्मद के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उनसे उसके लालच का पता लगता है। 4 खलीफा शुरुआती गुजरे हैं। पहले अबू बकर सिद्दीक़ आयशा के पिता थे, मोहम्मद के ससुर थे। अली और उस्मान ये मोहम्मद के दामाद थे और उमर भी उनके ससुर थे। हफ्सा उनकी बेटी उमर की मोहम्मद की बीवी थी। अतैफ के युद्ध में 3 लड़कियां भी हाथ लगीं। मोहम्मद ने एक अली को, दूसरी उस्मान को और तीसरी उमर को दे दी। अली और उस्मान, ध्यान रहे कि मोहम्मद के दामाद थे और उमर ससुर थे। ये सामान्य व्यवहार है। गुलाम लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाना धर्म में कहीं नहीं है। कई धूर्त लोग अप्सराओं को इस तरह से बताते हैं जैसे वो स्वर्ग की भोगदासियां हों। ऐसा नहीं है। अप्सराओं के जैसे भोगदासी लौंडी के बारे में या हूरों के बारे में, लौंडी के बारे में तो मैं अभी पैगंबर के पास ही 2 गुलाम लड़कियां थीं, उनमें से एक मेरी, उनके पुत्र इब्राहिम की माँ थी जो बचपन में मर गया। ध्यान रहे, रोमन साम्राज्य में ये व्यवस्था थी कि यदि अपनी दासी के साथ यौन संबंध स्थापित किए जाएंगे तो फांसी की सज़ा होगी, क्रूसिफाई कर दिया जाएगा। भारत में दासता का कभी कोई उल्लेख नहीं है। दास का मतलब गुलाम नहीं होता। दास एक भाव है, जो नवधा भक्ति है उसकी एक दास्य भाव भक्ति है कि अपने आप को बिल्कुल अनुचर अनुगत मान कर आप आराध्य की सेवा करना। गुलाम नहीं होता, उसे बेचा नहीं जा सकता, उसकी औलादों को बेचा नहीं जा सकता, इस तरह की कोई बात नहीं होती। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो दास को ये कहेंगे कि विदुर थे, दासी पुत्र थे, तो इसका मतलब गुलाम की ये लौंडी की औलाद नहीं थी। ये गलत है। जिन लोगों ने अपने दामाद को, अपने ससुर को लौंडियां बांटी हों, गुलाम स्त्रियों को अपने दामाद और ससुर को देना एक असाधारण काम है। सबके अपने अपने व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, लतीफ़े, चुटकुले, शरारतें सबकी होती हैं, मगर वो अपने मित्रों के बीच में होती हैं। अपने दामाद के साथ या अपने ससुर के साथ या अपने भाई के साथ आप ये सब नहीं करते। एक असाधारण कामुक मानसिकता चाहिए, इस जो नैतिकता की इस समझ से बिल्कुल बाहर है। धर्म के लोग इसीलिए दीन को नहीं समझ पाते। युद्ध को अल्लाह की नेमत बताया गया, योद्धा को मुजाहिद कहा गया, जिहाद का हिस्सा कहा गया, और जिहाद में जो भी लूटा जाएगा, जीता जाएगा, उन सब को बांटने का 5वां हिस्सा मोहम्मद का, बाकी सब या फिर अल्लाह का, और बाकी सारा उम्मत का जो शरीक हुए हैं। जो मारे गए हैं उन लोगों के लिए उनका खून ज़मीन पे गिरने से पहले जन्नत में 72 हो रहे हैं, 70 ग़िल्मा, और हदीसों में तो 5-5 हज़ार हो रहे हैं। दासी के साथ में, अप्सरा के साथ में ये नहीं है। जैसे हूर के साथ ये है कि वो सेक्स करने के बाद एक अजीब सी खूबी है उसमें कि वो दोबारा वर्जिन हो जाएगी। समझ नहीं पाता इसका क्या मतलब है, ये कैसे संभव है, मगर 72 हूरें उनके साथ, और जो व्यक्ति जन्नत में पहुंचेगा वो
असंख्य काल तक, समय तक सेक्स कर सकेगा। जीवन की दो मूलभूत कमजोरियों को इस्लाम ने लीगलाइज किया है। सेक्स को, अवैध सेक्स को, अनुचित सेक्स को, अनैतिक सेक्स को, इन सब को लीगलाइज कर दिया है, जन्नत की शक्ल में, लौंडी की शक्ल में, वगैरह वगैरह। किसी को ये इसमें एतराज़ हो या ये बात समझ में आने से ना आ रही हो लौंडी का, तो पाकिस्तान के चैनल्स को सुनिए, वहाँ ये बात आम डिस्कशन है। जंग हो रही है, जंग में लौंडी पकड़ी गई, युद्धबंदियों के अधिकार होते हैं, जिनेवा समझौता है, किसी भी युद्धबंदी के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, मगर इस्लाम ऐसा ही करता है। औरतों को जब पर्दे में डाल दिया जाता है तो उनकी मानसिकता अपने आप को किसी तरह से जीवन चलाने की होती है, वो लगभग नौकरानी जैसी स्थिति में आ जाती हैं। और इस बात को अगर समझना कठिन लगता हो, या आप पाकिस्तान की हीरोइन को या भारत के लोगों को, मुसलमान लड़कियों को देखें तो आपको इसमें भिन्नता लगे, तो इसके लिए कृपया जो इस्लाम के अधिकृत विद्वान हैं, असरार अहमद जैसे लोग, उनको सुनिए। अभी उनका एक स्पीच में 2-3 दिन पहले सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों बना, इस पर बात कर रहे हैं। कहते कि मैं हिंदुस्तान गया, हैदराबाद में मेरी तकरीब थी, 10,000 लोग मौजूद थे, 5,000 औरतें, पर्दे का एक सैलाब आ गया था, सारी औरतें पर्दे में थीं। पाकिस्तान में पर्दा इस तरह से नहीं होता, वहाँ जो भी डेवलप हो जाता है, थोड़ा फाइनेंशियली साउंड हो जाता है, वो पर्दा छोड़ देता है। इस्लामी सोच यही है, पर्दे के बाद अब्बा मैं वहाँ चली जाऊँ, आप कहें तो मैं बाज़ार से ये ले आऊँ, इसके लिए आपकी मोहताज हो जाती है, आपके पास अधिकार हो जाता है उसके डूज और डोंट्स तय करने का, उसके लिए क्या उसे करना है ये आप तय कर पाएंगे। ये दोनों चीज़ें ऐसी ही हैं, वासना, हिंसा, दो ऐसे स्तंभ हैं जिनको इस्लाम ने अपने उदय के समय से ही लीगलाइज कर दिया। इन दोनों चीज़ों ने यद्यपि सभ्यता का विध्वंस किया, मगर इस्लाम ने इसी की व्यवस्था की। अब इस पर बात करता हूँ कि हिंदू क्या हैं। हिंदू 5 हैं, जैन, बौद्ध, सनातनी, आर्य समाजी, सिख। इन पांचों में विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं। इन पांचों के अंदर भी 25 छोटे बड़े वर्ग हैं, और कुल मिलाकर हम धर्म से बाधित होते हैं। धर्म क्या है, उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि आप अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं कि नहीं मानते, मूर्ति पूजा करते हैं कि नहीं करते, वेद को प्रमाण मानते हैं कि नहीं मानते। इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। जीवन के मूलभूत गुण जिनसे जीवन संभव होता है वो धर्म में आते हैं। मनुस्मृति का 92वां श्लोक है, 6ठे खंड का भाग का, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी धृति यानी धैर्य, क्षमा अपना प्रति दुष्टता करने वाले को का भी उपकार करना, दम यानी संयम से धर्म में लगे रहना, अस्तेय यानी चोरी न करना, शौच यानी बाहर और भीतर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके समेट के धर्माचरण में लगना, धी यानी सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना, विद्या या ज्ञान लेना, सत्यम हमेशा सत्य का आचरण करना, और अक्रोध यानी क्रोध को छोड़कर शांत रहना। ये 10 लक्षण हैं। ये एक अकेले इन्हीं की नहीं है, याज्ञवल्क्य भी है, गीता में भी है, विदुर नीति में भी है, इत्यादि कई ग्रंथों में है। इन सारी चीज़ों से मनुष्यता बनती है। आप चोरी करेंगे तो जाहिर है कोई बड़ा चोर भी मिल जाएगा, तो जीवन कैसे चलेगा? सब एक दूसरे का माल हड़पते रहेंगे। झूठ बोलेंगे तो फिर विश्वास के आधार पर तो जीवन चलता है, वो कैसे होगा? तो ऐसे सारे काम अगर हम बदले ही लेते रहेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो कैसे काम बनेगा? संयम रखना, चोरी न करना, शुद्धि रखना, ये जो 10 लक्षण हैं ये धर्म है। अब आप
इनसे इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुखी करके धर्म के कार्य में लगना, उसकी जगह लौंडियों को लूटना और ऐसा व्यवहार कि अपने 2 दामादों और 2 ससुर को लौंडियाँ दी, खुद तो नहीं औरों के साथ भी ये किया। इसकी 2 की तुलना किसी प्रकार से कोई तुक की बात ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य की जो आंतरिक विकृतियां हैं उनको लीगलाइज करके इसे आगे बढ़ाया गया है। इसी कारण मुसलमान हिंसक होते हैं, इसी कारण छुरेबाजी करते हैं। ऐसे सारे जीवन की वो सारी शैलियाँ जो मनुष्य की आंतरिक विकृतियों को जस्टिफाई करे, वो आप इन सारी चीज़ों को इस्लामी वाङ्मय में देख सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदू ऐसा नहीं करते, स्त्रियों को नहीं पीटते या झूठ नहीं बोलते या चोरी नहीं करते या गंदे नहीं रहते या वगैरह वगैरह वगैरह, मगर ये उनकी व्यक्तिगत चीज़ है। शास्त्रीय पद्धति वो है जो मैंने आपसे निवेदन की। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि इस्लामी सच नहीं बोलते, साफ नहीं रहते, अच्छे जीवन नहीं जीते, मगर वो इस्लाम के बावजूद है, वो उस अन्य अर्थों में इस्लाम का पालन नहीं करते। ये एक बेसिक अंतर है। इसको मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो ये बेसिकली सभ्यता और सभ्यता का अंतर है। इसी असभ्यता से खराबियों को निकालते हुए और अच्छाइयों को जोड़ते हुए सभ्यता विकसित हुई है। ये 2 मूल अंतर यही हैं। इसलिए ऐसे लोगों का जो धर्म के पक्ष में है, ये अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है कि इस दूषित मानसिकता से घिरे हुए लोगों को इससे बाहर निकालिए, यानी 2 लोगों की शुद्धि का लक्ष्य जीवन में उतारिए। जैसे हो 2 लोगों को वापस लाना, अपने पूर्वजों की पंगत में लाना, उनकी कमियों को दूर करना। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ये बढ़ते चले जाएंगे और सारा समाज दुष्टता की ओर चला जाएगा। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेंबरशिप लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र।